हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालना। इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, आज वो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। किसी भी नंबर का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमको आज सीखना है। तो सबसे पहले उसको सीखने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी अंक में कोई अंक अगर है, उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई अंक वही होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 इनमें से होता है तो फिर हम उसमें कितनी भी पावर लगा लें, हमारा आंसर सेम आता है। इनकी आप कोई भी पावर लगा लो, आपको वही डिजिट फिर से मिल जाएगा। तो हमें 0, 1, 5, 6 के लिए चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 90 की पावर 90 की पावर 421, इसमें यूनिट डिजिट है 0। अब मैंने आपको बताया आप इसकी कितनी भी पावर ले लो, 0 होगा तो वही अंक आएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 ही आता जाएगा। सेम वैसा ही 1 के लिए आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। 1231 1231 टू द पावर 526, इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें यूनिट डिजिट है 1, और 1 की आप कितनी भी पावर लगाते जाओगे आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा 1। वैसे ही 5 की पावर आप कितना भी लगा लो, यूनिट डिजिट आपको हमेशा सेम मिलेगा 5। 6 की पावर आप जो भी लगाओगे आपको सेम आंसर मिलेगा, इसमें ये आएगा यूनिट डिजिट 6। तो 0, 1, 5, 6 इनमें इन नंबरों में जो भी पावर आप लगाओगे वो पावर हमेशा सेम होती है। इसका इकाई अंक हमेशा आपको एक सा ही मिलेगा। अब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि इनका यूनिट डिजिट सेम होता है। हाँ, इसको मिला करके और नए तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा 4 डिजिट को छोड़कर जो डिजिट हमारे पास बच जाते हैं वो हैं 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9। अगर ये डिजिट किसी भी नंबर के इकाई अंक में है, इन सभी डिजिट में से अगर कोई अंक इकाई डिजिट में है, इकाई अंक है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 123, इसकी पावर ले लो 4, 2, 5। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, हमको इकाई अंक फाइंड करना है। 123 की पावर 425, इसको हम 123 का, इसका मतलब हुआ 123 को 425 बार गुणा करो। तो हम इसको 425 बार गुणा तो कर नहीं सकते हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है इतना ज़्यादा डिजिट निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट लेकर चलते हैं। यूनिट डिजिट, तो जब आप इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो 3 टू दी पावर हमको चेक करना है कि 425, और 425 तो बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए हम इसमें इसकी पावर में हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग, 4 का ही भाग क्यों देते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 4 का जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल, इसमें भाग देने के बाद हमको भागफल नहीं लेना है, हमको लेना है शेषफल, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा उसी को हम 3 की पावर बना देंगे और वही हमारा आंसर होगा। कैसे? 4 का भाग देने के लिए आपको पूरे नंबर में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग देकर आंसर निकाल सकते हो। तो आप 25 में 4 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा और 1 बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 1। इसका मतलब है 3 की पावर आप 1 लगा दो, वही आपका आंसर होगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को।
3^1 उसका रिमाइंडर जो आया है 1 है, इसलिए हमने 3^1 कर दिया और यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। देखिए, किसी भी नंबर की पावर आप 1 रखिए, 3 की पावर 1 रखिए 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 रखिए 9, 3 की पावर 3 27, 3^4 81। जैसे ही आप 3^5 करेंगे आपको आंसर मिलेगा 343। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब है कि 4 पावर तक जो यूनिट डिजिट है वो वेरी करता है, चेंज होता जाता है 4 पावर तक। मतलब पावर 1 लोगे तो 3, 2 लोगे तो 9, 3 लोगे तो 7, 4 लोगे तो 81। मतलब इनका यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है। पर जैसे ही आप 4 के आगे जाते हो 3^5 तो अगेन आप कहाँ पर पहुँच जाते हो, फर्स्ट वाले केस में। इसका मतलब सिर्फ 4 तक ही क्या होता है, नंबर यूनिट डिजिट वेरी करता है, बदलता है। 5वीं घात जैसे ही लोगे तो नंबर रिपीट होने लगता है, तो उसके आगे की पावर भी सेम रिपीट होने लगेगी। इसलिए हम इसमें हमेशा 4 का भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के आप पेयर बनाओगे तो आपको सेम वही डिजिट, अलग अलग डिजिट मिलेगा, लेकिन 4 के बाद जो रिमाइंडर बचेंगे उनमें आपको क्या मिलेगा, एक अलग नंबर मिलेगा। तो जहाँ तक पूरा भाग चला जाता है वहाँ तक तो ठीक है, हमको सेम नंबर मिलेंगे, मतलब सॉरी अलग अलग नंबर मिलेंगे। लेकिन जब हमको रिमाइंडर देखना है तो उसके बाद इसके पेयर आप ऐसे बना सकते हो, 3^4 3^4 ऐसे आप पेयर बना सकते हो। तो जो रिमाइंडर बचेगा 3^1, क्योंकि 4 के बाद तो नंबर रिपीट होने लगते हैं, लेकिन हमको 1 से 4 के बीच में वेरी कराना है, नंबर को लेना है, इसलिए हम 3 रिमाइंडर लेते हैं। तो 1 रिमाइंडर है, इसलिए 3^1 लोगे आप तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई नंबर का हमको रिमाइंडर निकालना है तो हमको उसमें 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है रिमाइंडर, उसी को हम इसकी पावर बना देते हैं। तो जैसे ही आप इसकी पावर बनाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 36, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर आ गया 1, इसी को आप इसकी क्या बना दोगे, पावर। तो 4^1 क्या हो जाएगा आंसर, 4। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। 5432, इसकी पावर अगर 44 ले लिए, यहाँ पर आप पावर में 4 का भाग दोगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, रिमाइंडर हो गया 0। जब भी 4 का पूरा भाग चला जाए और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तब कैसे सॉल्व करोगे आप? तब जो रूल है उसको ध्यान से सुनिए। तब जो नियम है वो लास्ट डिजिट में, ये जो लास्ट डिजिट है उसमें पूरा भाग चला गया तो हम डायरेक्ट पावर 4 ही लगा देंगे। डायरेक्ट हम क्या लगा देते हैं, इस 4 को ही इसकी घात बना देते हैं। तो जो आंसर आएगा वो ही क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा। तो 2^4 क्या होता है, 16। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ और एग्जांपल कराता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको पूरी तरह से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये 4 तरह के एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये चारों अलग अलग तरह के एग्जांपल हैं और इससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो जाएंगे। और इसमें देखिए, एक ही सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं। यहाँ पर भी 2 सवाल हैं, यूनिट डिजिट यहाँ भी फाइंड करना है, यहाँ भी फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड करके आपको आंसर निकालना है। सेम यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट, इसका तीनों का यूनिट डिजिट निकाल के मल्टीप्लाइड करना है। वहाँ पर भी अलग अलग दिया हुआ है नंबर, आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या आएगा। यहाँ भी पावर है, प्लस करके आपको बताना है क्या आएगा आंसर।
अब देखिए यहाँ पर पावर है 6, तो हम सबसे पहले 6 में भाग देंगे 4 का, रिमाइंडर क्या आएगा 2। अब इस रिमाइंडर को 3 की पावर बना दो, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9। ये इसका आंसर है। सेम ऐसे ही 7 में आप भाग दो 4 का, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब 4 की पावर 3, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये होता है 4 का 3 बार मल्टीप्लाइड 64, यूनिट डिजिट आ गया 4 और इसका आ गया 9। तो जब 9 इंटू 4 करोगे आप तो क्या बनेगा 36। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हो गया 6। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट लेके चलना है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेम इस तरह इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। 7 की पावर 35, 3 की पावर 71, 11 की पावर 55। इसमें आप 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 3। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर आएगा 3। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 1 4 दिए 12, 3 बचा। तो आप इसको पावर में लगा दीजिए, 7 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3 एंड 11 टू दी पावर 3। 7 की पावर 3 को सॉल्व करोगे आप, इसका आएगा यूनिट डिजिट 3। इसका आएगा 7 और 1 की पावर में आप कुछ भी ले लो 1 ही आएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे 7 या 21 इंटू 1, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। ये इस तरह से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा आंसर 0। देखो यूनिट डिजिट है 0, तो 0 का जब आप सब में मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर वैसे ही 0 आना है, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें देखिए 258 टू द पावर 100। अब 100 में आप 4 का भाग दो, रिमाइंडर क्या आता है 25। सेम ऐसे ही 84 में आप 4 का भाग दो, 84 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर आएगा क्या 0। सॉरी, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, भाग पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ भी 0। तो जब भी 0 आता है तो मैंने आपको बताया जैसे ही 0 आ जाए इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा चुका है। अब भाग जा चुका है तो हम पावर क्या लगाएं, हम इसको ही पावर क्या बना देते हैं 4, इसको भी पावर क्या बना देंगे 4। तो 8 टू दी पावर 4 बीच में प्लस का साइन है, 7 टू दी पावर 4। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 64 इंटू 64, यहाँ पर 49 इंटू 49। अब आप पूरा मल्टीप्लाइड मत करो, सिर्फ 4 और 4 का करो, कितना आएगा 16। यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। यहाँ पर 9 का 9 में कर लो 81, यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ पर क्या है 6, तो दोनों का ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 7। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो शायद थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, इसलिए वो मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार ये सवाल पूछा गया है और इस सवाल में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इसको अगर आपने सीख लिया तो आपके यूनिट डिजिट के सारे सवाल सही हो जाएंगे। और ये लगभग थोड़ा सा लॉजिकल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन गलत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक विकल्प ऐसा दिया जाता है जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो हमको इसको बहुत ही आराम से और थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 36 में आप भाग दोगे 4 का,
रिमाइंडर आएगा 0। सेम 20 में भाग दोगे आप 4 का, रिमाइंडर आएगा 0। इतना क्लियर? अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपको 3 की पावर क्या लगाना है, मैंने बताया आपको 3 की पावर आप 4 ही लगा दो। यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, 2 की पावर सेम वही है, तो यहाँ पर भी 4 लगा दो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 81, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ये आएगा 16। इसका यूनिट डिजिट है 1, इसका यूनिट डिजिट है 6। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होगा, अगर आपने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा और आपने सीधे यूनिट डिजिट ले लिया तो आपको ये लगेगा कि 1 में से 6 कैसे घटेगा, क्योंकि 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में आने लगेगा और आंसर भी गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 81 लिखा हुआ है, तो जब 1 में से 6 तो जाता नहीं है, 1 से 6 आप कैसे घटाओगे, जब यहाँ से आप इसको हस्कलाई लोगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये 1 से क्या बन जाएगा 11। इसका मतलब आपको 11 से घटाना है 6, तो 11 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये सवाल बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है, बाकी यूनिट डिजिट के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और यूनिट डिजिट्स के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आप बहुत अच्छे से अगर इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सवाल छूटेगा। यूनिट डिजिट का सवाल जो होता है वो नंबर हमारे स्कोरिंग मार्क्स के लिए रहता है, क्योंकि वो बहुत आसान सवाल होता है, और आप अगर ये रूल जो मैंने बताया उनको फॉलो करेंगे तो आपको ईज़िली यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।